सिंगर मोहम्मद दानिश की पत्नी की झलक देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। आखिरकार मोहम्मद दानिश की पत्नी है ही इतनी खूबसूरत, कुदरत का वो नायाब तोहफा कही जा रही है जिन्हें लोग बार बार देखना चाह रहे हैं। लेकिन दानिश ने शादी के 1.5 महीने बाद तक कोई ज्यादा फोटो नहीं शेयर किए। शादी के बाद उन्होंने फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी के संग एक फोटो शेयर की थी और अब तीसरी फोटो का इंतजार किया जा रहा है। आखिरकार दानिश अपनी खूबसूरत पत्नी का तीसरी बार दीदार कब कराएंगे, ये जानने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब दानिश की पत्नी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ऐसे में उनके फैंस बेताब हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानना चाह रहे हैं कि आखिर मोहम्मद दानिश इतनी खूबसूरत बला को कहां से लेकर आए हैं। कहीं से कुछ भी पता नहीं लग रहा है। वहीं आपको बता दें, दानिश ने जब पहली बार अपनी पत्नी के बारे में मुंह खोला था तो हर कोई शॉक रह गया था। मोहम्मद दानिश बड़े छुपा रुस्तम निकले। अभी तक सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ की कोई फोटो शेयर नहीं होने की वजह से उनके फैंस लगातार पूछ रहे हैं कि उन्होंने किससे शादी की है। सिंगर ने सबकी बातें सुनकर खुलासा किया था। मोहम्मद दानिश ने गुंडे, दबंग 2, नीरजा, लाल सिंह चड्ढा, एजेंट विनोद और हाउसफुल 4 के गीत गाने वाले सिंगर शाविद की बहन से शादी की है। मोहम्मद दानिश ने ऐसा बताया था। मोहम्मद दानिश के निकाह में म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम बड़े नाम शामिल हुए, जिसमें सोनू निगम, मिथुन और पलक मुच्छर, राखी सावंत, शाइली कामले, निहाल जावेद और जैसे तमाम सिंगर्स भी मौजूद थे। मोहम्मद दानिश ने बताया कि उनकी वाइफ का नाम फरीन फरीदी है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मुलाकात कैसे हुई। सिंगर ने बताया कि उनकी शादी अरेंज मैरिज हुई, जिसे सुनकर लोगों को झटका लग गया। ऐसे में परिवार वालों ने भी उनका निकाह तय कर दिया था। वो पहली बार अपने परिवार के साथ ही उनसे मिलने पहुंचे थे। मोहम्मद दानिश ने बताया कि इंडियन आइडल 12 से पहले ही उनका निकाह तय कर दिया गया था। पत्नी के बारे में उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है, रीति रिवाजों को बहुत मानती है। मोहम्मद दानिश ने बताया कि मुंबई में उनके पास 5 फ्लैट है, लेकिन फरीन और दानिश दोनों उनके पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे। अब मोहम्मद दानिश ने अभी तक अपनी पत्नी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी है और ना ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में बताया है। आखिर मोहम्मद दानिश अपनी पत्नी की इन सारी जानकारियों को क्यों छुपा कर रख रहे हैं? क्या वो वाकई लोगों की नजरों से अपनी पत्नी को छुपाना चाह रहे हैं? और तीसरी बार वो कब अपनी पत्नी का दीदार कराएंगे? क्या 2nd मंथ एनिवर्सरी पर मोहम्मद दानिश की पत्नी का नया अंदाज देखने को मिल पाएगा? अरुणिता कांचीलाल के हाथों में पवनदीप के नाम की मेहंदी ने ही नहीं सबके होश उड़ा दिए। अब तो माथे की लगी बिंदी और गले के माले ने भी सबको झटका दे दिया। क्या वाकई अरुणिता कांचीलाल शादी की तैयारियों में लग गई हैं? अरुणिता कांचीलाल की सगाई हो चुकी है और कुछ ही महीनों में शादी भी हो जाएगी, लेकिन किसी को खबर तक नहीं हुई। अरुणिता कांचीलाल चोरी छुपकर शादी कर रही, उसका डर नहीं है। बस वो किस इंसान से शादी कर रही है उसका डर सता रहा। कहीं पवनदीप के अलावा कोई और शख्स तो नहीं है जिससे अरुणिता कांचीलाल शादी कर रही हैं? कहीं पवनदीप के अरमानों पर पानी तो नहीं फेरने जा रही हैं? जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल की ये फोटो सामने आने के बाद फैंस पागल हो चुके हैं और कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि अरुणिता कांचीलाल शादी करने जा रही हैं और सगाई भी हो गई है। इस फोटो को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में इसी तरह के सवाल घूम रहे हैं। हर कोई बार बार जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अरुणिता कांचीलाल को अपने घर में इन्हीं मेहंदी लगे हाथों के साथ गिटार बजाते देखा गया था। लोगों को लगा कि वो घर गई हैं, तो शौक में उन्होंने मेहंदी लगा ली होगी, लेकिन अब उनके माथे की बिंदी ने और गले के माले ने कंफ्यूज कर दिया। यकीनन आपकी भी हार्ट बीट पड़ने लगी होगी। अगर आप भी अरुणिता की शादी को लेकर परेशान हैं, तो आपको बता दें कि आप जो फोटो देख रहे हैं वो सच है। ये फोटो कोई एडिट की हुई नहीं है। सच में अरुणिता ने दुल्हन की तरह मेहंदी लगाई है, माथे पर बिंदी भी लगाई है और माला भी पहना है। लेकिन आपको बता दें कि अरुणिता कांचीलाल ये रुद्राक्ष माला काफी टाइम से पहन रही हैं, जो कि रक्षा कवच बताया जाता है। वहीं बिंदी तो वो अक्सर लगाती हैं। वहीं उनके हाथ की दुल्हन वाली मेहंदी पर बात टिक जाती है। उनकी मेहंदी देखकर जो जानकारी पता लगी है वो ये है कि वो हाल ही में किसी करीबी की शादी में गई थी। खास शख्स था, इसीलिए अरुणिता ने हाथों में मेहंदी लगाई थी। अपने दोस्त या रिलेटिव के फंक्शन के लिए अरुणिता ने मेहंदी लगाई थी, ना कि खुद की सगाई के लिए। हालांकि अरुणिता की ये मेहंदी दुल्हन की तरह लगाई गई है, जिसे देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अरुणिता की सगाई नहीं हुई है। जी हाँ, फोटो में अरुणिता के हाथ की मेहंदी बिल्कुल दुल्हन की तरह लगी हुई है। तो ऐसे में फैंस का घबराना भी जायज है। वैसे अगर सच में अरुणिता की सगाई हो गई होती तो क्या होता पवनदीप के फैंस का? क्योंकि फैंस तो पवनदीप और अरुणिता को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
पवनदीप राजन का आज देहरादून में शो है और वो निकल भी चुके हैं। कुछ ही देर में उनके शो की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। अरुणिता कांचीलाल भी उत्तराखंड में ही, ऐसा कहा जा रहा है। अगर अरुणिता उत्तराखंड में हुई तो आज रात पवनदीप के शो में महफिल जम जाएगी। शो में वो रौनक आ जाएगी जिसको देखने के लिए आप सभी इंतजार कर रहे थे, और अगर हुई तो वो पवनदीप के शो में जरूर दिखाई देंगी। लेकिन उससे पहले हम अरुदीप के फैंस के लिए कुछ ऐसे फोटो सामने लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। हाल ही में अरुदीप ने पारस के भाई की शादी में जो गदर काटा था उसकी झलक तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ और भी फोटोज अभी बाकी हैं जो आप सभी की नजरों से बच नहीं सकते। हालांकि बचाने की कोशिश बहुत की गई थी, लेकिन फिर भी अरुदीप का प्यार रोमांस सामने निकल कर आ ही गया। आप खुद उन्हें मिस नहीं कर सकते। ये फोटोज बाद में जरूर शेयर किए गए, लेकिन इन फोटोज ने सारा राज खोल दिया। वो सब कुछ पता लग गया जो पारस के भाई की शादी में अरुदीप ने किया था। जी हाँ, पारस के भाई की शादी वाले दिन अरुदीप एक दूसरे के बहुत करीब थे, वो भी छत पर। जी हाँ, चंपावत के घर से कई फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें अरुदीप की पोल खोल दी है कि अरुणिता पवनदीप ने एक दूसरे के संग शादी के बहाने कितना एंजॉय किया। छत वाली फोटोज में अरुणिता तो कई पोज देती दिखाई दी। ब्लैक साड़ी में अरुणिता कातिलाना अदाएं देती हुई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन सवाल ये था कि अरुणिता छत पर है, किसके साथ थी और कौन था जो उनके फोटो क्लिक कर रहा था। और ये फोटो क्लिक करने वाला कोई और नहीं बल्कि पवनदीप राजन ही थे। जी हाँ, अब पवनदीप की जो फोटो सामने आई है उसमें पवनदीप भी छत पर अपने दोस्तों के संग खड़े होकर पोज देते दिखाई दिए। पवनदीप ने पहले अरुणिता का फोटो शूट किया और उसके बाद अपने दोस्तों के संग फोटो क्लिक करवाए। अरुणिता के साथ खूब टाइम स्पेंड किया। पवनदीप भी उसी छत पर दिखाई दिए जिस पर अरुणिता ने फोटो शूट करवाया। मतलब साफ है कि दोनों एक दूसरे के संग थे। वैसे पता भी नहीं चलता अगर अरुणिता के बाद पवनदीप के ये फोटो शेयर ना किए जाते। पवनदीप की फोटो सोशल मीडिया पर आते ही पवनदीप की हंसी बनने लगी, मजाक किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि भाई आपने अरु का फोटो शूट बहुत मस्त किया, हमें भी कुछ हिंट दे दे। वेल, शादी तो रात में थी, लेकिन अरुणिता ने दिन से ही छत पर ढेर सारे फोटो शूट करवाए और काफी देर तक खूब बातें भी की, और रात में भी दोनों एक साथ थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।